हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान। मैं हूं प्रतिभा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हाजिर हो चुकी हूं ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जो आपको बेहद ही पसंद आने वाले हैं। क्योंकि घर के काम कुछ ऐसे काम होते हैं ना, कभी कभी हम इसमें इतनी बुरी तरह से उलझ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इन्हें हम कैसे करें। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चलिए फटाफट से आज का जो वीडियो है हम शुरू कर लेते हैं। तो आज का ना पहला टिप होने वाला है यहाँ पर कपड़ों को लेकर। जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर जो लोग टीचिंग करते हैं, आपने देखा होगा उनके जो कपड़े हैं ना, उनपे इस तरह से पैन के निशान पड़ जाते हैं। अब इन्हें छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखा होगा ना, अपने बच्चे आते हैं घर पे तो बहुत सारे जो है इस तरह से निशान लेकर आते हैं और हम उन्हें छुड़ा ही नहीं पाते हैं और फिर वही कपड़े बच्चे पहनते रहते हैं। तो इसको छुड़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ, जिससे बहुत ही आसानी से फटाफट से ये छूट जाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। आप ले लीजिए यहाँ पर कोई भी डिओड्रेंट, सेंट, ठीक है। इसको क्या करना है, इस तरह से हम इस जो दाग है यानी कि जो पेन का लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर डालेंगे। और कोई भी कॉटन लीजिए, कॉटन से बढ़िया से आप इसको रगड़ दीजिए, जैसे मैं रगड़ रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये साफ हो जाएगा। तो देखिए आधा तो यहाँ हो गया है और थोड़ा सा रह गया है। इसको हम कैसे साफ करेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और जो नहाने वाला साबुन है ना, वो हमें लगाना है, ठीक है। इससे बहुत अच्छे से जो दाग धब्बे हैं वो साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद हल्का सा आप जब इसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से ये जो है साफ होता चला जाएगा। ये देखिए, पैन के जो दाग धब्बे हैं उन्हें छुड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो यही ट्रिक आजमाइएगा। आप देखेंगे सारे पैन के दाग धब्बे जो है छूट जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से ये साफ हो चुका है। अब बस थोड़ा सा मैं इस पे पानी डालूंगी और ये काम ना बिल्कुल आपके सामने ही कर रही हूँ, जिससे आप देख पाए इस चीज को अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो चुका है। तो अभी मैं इस कपड़े को आपको फैला कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप लोग, कितने बढ़िया से ये साफ हो चुका है। तो इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। यहाँ पर देखिए मैंने एक सॉक्स लिया है। सॉक्स लेने के बाद ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको इस तरह से यहाँ पर जोड़ लिया है। तो देखिए पहले मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से जोड़ा था मैंने। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और इसको आप कोई सिलाई वगैरह मार लीजिए, ठीक है, या कांटे वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसके बाद ये अच्छे से जुड़ जाएगा। किस तरह से हम यूज करेंगे चलिए बताती हूँ। बहुत ही अच्छा रहता है ये। ज्यादातर हमारे घर पे पुराने सॉक्स वगैरह होते हैं, पड़े रहते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर इसका ना यूज आप कई तरह से कर सकते हैं। जैसे आप बर्तन भी धुल सकते हैं या टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो कोई साबुन वगैरह लगा लीजिए और बढ़िया से अपने घर की जितनी भी टाइल्स हैं उनको चमका लीजिए। ये देखिए मैं आपको यहाँ कर दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारे टाइल्स वगैरह हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। साथ ही जो सॉक्स हम फेंकने जा रहे थे उसका भी हम बढ़िया से यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ ये सफाई कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से आप बर्तन वगैरह धुलने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉक्स को पहनना है। सॉक्स को पहनने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से बर्तन को धुल देना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये साफ करता है आराम से। बस इसको पहनने के बाद आप बर्तन धुलते जाइए, कोई टेंशन नहीं है कि आपको स्क्रबर रखना है। अब बहुत बढ़िया लगेगा आपको और आपके सॉक्स जो हैं उनका भी आप यूज कर पाएंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा पुराने सॉक्स का, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे अच्छे अच्छे आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पिछली वीडियो में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक आइडिया है। इसी तरह से वॉश बेसिन भी साफ कर सकते हैं, है ना। कहीं भी गंदगी आपको लग रही है तो इस टिप के थ्रू आप इसको अच्छे से हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूध उबाला था। दूध उबालने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से गैस पर चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर फैलने के बाद आपने देखा होगा वो जो दूध है ना, हम किसी यूज में नहीं लेते। ज्यादातर इसको हम क्या करते हैं, उठाकर फेंक देते हैं। पर कभी भी इसको फेंकिए मत। आपके लिए एक छोटा सा मैं बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ, जिससे आपका दूध अगर उबलकर इस तरह से फैल गया है तब आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको एक ग्लास के अंदर इकट्ठा कर लिया है। अब इकट्ठा करने के बाद चलिए दिखाती हूँ मैंने कैसे इसको यूज किया है।
यहाँ पर देखिए मैंने अपने मनी प्लांट के अंदर इसको डाल दिया है। हमारे घर में मनी प्लांट वगैरह तो होते ही हैं, सबके घर में होते हैं। क्या आपको पता है कि जो दूध होता है ना, उससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और वैसे भी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी दूध वगैरह गिर जाए उसे हमें नाली में नहीं फेंकना चाहिए, कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई एक्सपायरी मेडिसिन है तो वो भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप इस तरह से अपने जो प्लांट्स हैं उनमें लगा सकते हैं। इससे कोई भी कीड़ा वगैरह भी उनमें नहीं लगेगा और उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से होगी। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध अक्सर हम जब उबालते हैं तो आपने देखा होगा वो चारों ओर फैल जाता है, जैसे अभी मैंने बताया। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आपकी जो दूध है ना कभी भी बाहर फैल के नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी काम करते हो। इसके लिए आपको तेल ले लेना है। कोई सा भी तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। वैसे अगर घी लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। अब जिस भी बर्तन में आप दूध पका रहे हैं उसके चारों ओर आपको इस तरह से लगा देना है। ये आपके दूध के लिए एक लक्ष्मण रेखा बन जाएगी और दूध आपका जब उबलेगा ना तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, उतने ही बीच में अंदर ही अंदर उबलता रहेगा। इसके अलावा भी मैंने एक दो टिप आपके साथ शेयर किए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कोई कटोरी वगैरह भी डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से रखने के बाद, और चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दूध को उबाल कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये उबला है। और ध्यान रखिएगा जो आपको तेल वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं लगाना है तो थोड़ा ऊपर करके लगाइएगा, जिससे कि आराम से दूध उबल भी पाए और बाहर भी हमारे चूल्हे पर फैले ना। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हैं दूध अच्छे से उबल रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी गैस के बाहर नहीं जाने वाला है। कभी कभी आपने देखा होगा गैस हमारा जो है धीमा होता है, तब भी हमारा दूध जो है निकल के बाहर चला जाता है। लेकिन इस ट्रिक को अगर आप ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है, लेकिन दूध जो है हमारा, जो हमने चिकनाई लगाई थी यानी तेल लगाया था, उसकी वजह से बाहर नहीं जा रहा है। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर ली है चिमटी। तो इस तरह की चिमटी यानी क्लॉथ क्लिप हमारे पास होती है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया मैं तरीका बता रही हूँ आपके लिए। ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से अपनी उंगली पर इसे लगा देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि उंगली पर हम इसे क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए एक्यूप्रेशर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। कुछ लोगों को पेट दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, नजला, जुकाम, ये सब चीजें रहती है, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से आप अपने जो नेल्स हैं इन पर दबाव डालेंगे, अब दबाव डालने के लिए सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप क्या कीजिए, इस तरह से ये जो चुटकी है उनको लीजिए और अपने नेल्स पर लगा लीजिए। 1-2 मिनट तक इसी तरह से आप दबाव इस पे बने रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको इसके खोल कर रख देना है। इसके बाद फिर से लगाना है 2-3 बार। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी समस्याएं हैं पेट से जुड़ी, सर दर्द, जुकाम, नजला या कोई भी इस तरह से, तो वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने पैर के पंजों पर भी इसको कर सकते हैं। इससे हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो प्रेस होंगे और जितनी भी आपको समस्याएं हैं धीरे धीरे सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो ये थे छोटे छोटे कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान कर सकते हैं, वो भी एक भी पैसा बिना खर्च किए हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।